हेलो बच्चों, वेलकम टू CFP कोचिंग डगरवा। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 10th क्लास NCERT बुक जो बिहार बोर्ड से चलता है, उसका एक्सरसाइज 1 मैथमेटिक्स। इसमें इसके एक्सरसाइज 1.1 में कहते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्या कहा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसी एल्गोरिथ्म को आप प्रमेयिका कह सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्लियर? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यहाँ आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ। एक नंबर में 3 क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब पता ही है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप लोग सारांश पढ़ते हैं। स्पष्टता इसमें जो अंक गणित या आधारभूत प्रमेय ये सब दिया हुआ है, इसमें आपका क्लियर किया हुआ है। सिंपल बात जान लो कि यह बताता है कि अगर आपके पास 2 पूर्णांक है, कौन कौन सा पूर्णांक? मान लो ना AB, BC, DC, MN, LQ कुछ हो मान लो। बस इसमें क्या है कि सूत्र में AB दिया जाता है तो बच्चे AB ज़्यादा मानते हैं। तो क्या कहा कि यदि आपके पास कोई 2 संख्या है A और B, तो इन दोनों संख्या के लिए 2 और संख्या अस्तित्व में रहती है। यानी 2 संख्या ऐसी है जो हल करने पर आपको प्राप्त होने वाला है। फिर से सुनो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह बताती है कि अगर आपके पास कोई 2 पूर्णांक है जैसे A, B, तो वह आपसी संबंध बनाने के लिए उस संख्या के अलावा 2 और भी संख्या अस्तित्व में रहती है। जैसे हमने कहा कि A और B, यही कहा ना। चलो, ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, यही दोनों पर खेल है। हम कोई भी पूर्णांक को मान लेंगे। हम लोग शुरू में बचपन से लेकर अब तक भाग पढ़ा, लॉसव पढ़ा जिसको आप LCM कहते हैं, मॉसव पढ़ा जिसको आप HCF कहते हैं। आज HCF है, वही HCF है जो हम लोग बचपन से बनाते हुए आए हैं। फर्क इतना है कि आज इसका बनाने का तौर तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया, हाई लेवल तरीका। जैसे ये 5 है, अब मान लो हमने 7 से भागा लगाया, तो मॉसव बनाने के लिए, HCF बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं 5 एकम 5, इसे घटाया, कितना आया? 2। अब इस 2 को फिर से क्या करेंगे? ब्रैकेट घेरेंगे। अब ये वाली जो संख्या है, यहाँ जो भी संख्या, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे, इतना भर का खेल ऊपर का खत्म। 2 दूना 4, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। फिर से शेष बचा, तब तक घेरा लगाते रहेंगे और यहाँ वाली संख्या को यहाँ उतारते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। हम लोगों ने मौसम में यही नियम पढ़ा, आज वही नियम आपको काम देने वाला है। 5 उतर के यहाँ आया था, अब ये वाला 2 उतर के यहाँ आएगा। तो 1 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 कंप्लीट। यही मौसम, ये एक स्टेप बनेगा,
ये एक स्टेप बनेगा और ये एक स्टेप बनेगा, 3 स्टेप बनेगा। अब इसका नामकरण देखो, यहाँ पर जो भी संख्या होगा, हमने क्या लिखा 5 और यहाँ क्या लिखा 7, लो हम बड़ा लिखा। अब ये जो 5 है ये तो इसको तोड़ेगा, इसमें भाग लगेगा ना, तो ये जिसमें भाग लगेगा इसको हम कहेंगे भाज्य। इसको क्या कहेंगे भाज्य। और इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए का नाम दिया जाता है। इसको कहेंगे, मैं बड़ा लिख दे रहा हूं, भाजक, और इसको नाम दिया जाता है बी का। अब आपने इसमें जो भाग लगाया 5 से भाग दिया एक बार में दिया ना, कितना आया, इसे मैं मिटा रहा हूँ, एक और फिलहाल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप लोग ये नहीं सोचना कि उसके बगल में कोई शून्य है, नामकरण लिखा है। तो इसको इससे भाग दिया तो इस वाले को इससे गुना किया, क्या ना गुना करने के बाद क्या आया 5 आया, इससे घटाया कितना आया 2। तो ये जो यहाँ पर मिला, तो ये क्या मिला, ये मिल गया हमको भागफल। और ये जो बचा इसको क्या कहेंगे शेषफल। क्लियर है। अब इसका जो आपसी संबंध है ये होता है भाज्य बराबर। देखो ये जो भाज्य है ना बेटा, भाज्य का एक अपना अर्थ जानो। भाज्य का अपना अर्थ होता है कि टूटने वाला। इसको ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों गुना करके जितना भी आता है आप यहाँ संख्या रख के इसमें से घटा के तब शेष निकालते हो ना। तो ये संख्या जो है यहाँ जो भी संख्या होगा, जो भी पूर्णांक होगा वो टूटने वाला होगा। तो इस पूर्णांक को हम नाम देते हैं भाज्य। और यहाँ जो पूर्णांक होता है इससे और इससे गुना करके हम इसको तोड़ते हैं, यानी इसमें से लेस कर करके तब नीचे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसको कहेंगे भाजक। भाजक का अर्थ होगा तोड़ने वाला, भाज्य का अर्थ होगा टूटने वाला, और भागफल का अर्थ होगा कि इसने इसको कितने बार में तोड़ा। 2 से भाग लगाया, कितने बार आपने गुना किया यहाँ लिखा। 5 से कितनी बार आपने गुना किया 5 को यहाँ लिखा। 5 यहाँ है, आपने 2 से लिखा, 3 से लिखा, 4 से लिखा, 5 से लिखा, कोई ना कोई एक संख्या तो होगा यहाँ पर। क्लियर है। तो ये भागफल उसका गणना है, यानी ये कितने बार में आपने इस पहाड़ा को कितनी बार पढ़ा और ये दोनों का आपस में गुना करके यहाँ पर आपने लिखा। अब ये शेषफल, इसको तोड़ के घटाने के बाद भी कुछ ना कुछ तो बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो 0 कम से कम बचेगा। तो अब इस भाज्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं ना, इनको आपस में गुना करते हैं और ये जो शेषफल है इसको जोड़ते हैं तब कितना होता है। तो इसका आपसी एक संबंध है। संबंध क्या है, भाज्य बराबर, अब ये और ये गुना हो जाएगा, भाजक अगुना भागफल, और जोड़ में जो बच गया शेषफल। अब आपने नामकरण किया है, ये ए है, ये है ए हमारा बराबर, ये बी है, देखो भाजक बी है ना, ये लिखेंगे बी गुना, ये क्या है भागफल है ना, भागफल। तो भागफल को नाम देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्यू का, और ये जो शेषफल है इसको नाम देते हैं आर। तो ये भागफल हो गया क्यू और जोड़ में ये शेषफल क्या हो गया आर। ये आपसी संबंध यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसको यहां मैंने आर का नाम दिया। ये क्लियर है। भाज्य निकालने के लिए यानी ए निकालने के लिए बी को क्यू को गुना करते हैं प्लस आर को जोड़ देते हैं। ये जो आपसी इसका जो संबंध है
इसी आपसी संबंध को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। क्या कहते हैं? ए निकालने के लिए, यानी हमने इसको जो भाग दिया, कचरा नहीं लग रहा बोर्ड, कचरा नहीं ना लग रहा है। चलो, ये जो मैंने इसको भाग दिया, कितना दिया? 7 को दिया। तो 7 पुराने के लिए हमने क्या किया? हमने किया कि 5 को 1 को गुना किया। तो b के जगह पर है 5 गुना q के जगह पर है 1 प्लस शेष के जगह पर क्या है? r के जगह पर 2। देखो 7 पुराने के लिए 5 को 1 से गुना किया, 5 1 के 5, 2 जोड़ा 5 2 7। अभी भी रेस्ट 0 नहीं आया, मौसम में तो अभी और भागेगा ना, ये ब्रैकेट लगेगा, ये संख्या उतर के यहाँ आएगा। जैसे मैंने यहाँ एक बार बना दिया, कंप्लीट। क्लियर है? तो इसको साफ करें। इसे याद कर लेना, a बराबर बी क्यू प्लस में r। अब ये गुना हो जाएगा तो बी क्यू सट जाएगा, सटेगा ना। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत चीज है इसमें। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, a बराबर बी क्यू प्लस का r। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, हिंदी में हमने बता दिया ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। क्लियर है? अब एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन 135 225, क्वेश्चन आने से पहले एक चीज में आप ध्यान दें, ये जो हम भागा लगाते हैं किसी भी संख्या का, हमने क्या किया? अभी 5 से दिया, यहाँ 7 रखा है ना, 5 के 5, 5 के 5 किया, तो इसको घटाने के बाद कितना मिला? 2 मिला ना। अब एक चीज याद रखिए, ये जो भाजक है और ये जो शेषफल है, कभी भी इससे ये बड़ा नहीं होगा। ये जो भाजक है, भाजक से शेष ना तो कभी बड़ा होगा, ना तो कभी बराबर होगा, ना कभी बड़ा होगा, ना कभी बराबर होगा। इसलिए कभी कभार ऑब्जेक्टिव में देता भी है, ऐसे करके बना देगा इसमें, यानी इंडिकेट आप ले लो ना, यहाँ क्या है? बी है, बी हमेशा बड़ा होगा आर से, बी हमेशा बड़ा होगा किससे? आर से। बी यानी आपका क्या था? भाजक, भाजक, ये भाजक हमेशा बड़ा होगा आर से। आप मौखिक भाषा में जान लो कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। अब आपको ऑप्शन बना देगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेटा ये ए में बना देगा, ये बी में बना देगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी क्या करेगा? ये देगा बी और इधर को घुमा देगा आर, ठीक है, और यह सी, ये कर देगा बी इक्वल आर। क्लियर है? अब डी, डी में मान लो यहां पर लिख देगा कोई नहीं। अब फिर से सुन लो क्या ऑप्शन बनाता है, निम्नलिखित में से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए, निम्नलिखित में से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए कौन सा कथन सत्य है या कौन सा संबंध सत्य है? या तो कथन कह दे या तो संबंध कह दे। क्लियर है? दोनों ही बात पर ए वाला कथन सत्य होगा, क्योंकि बी जो है ये वाला चीज यहाँ जो भी अंक रहेगा, जो भी पूर्णांक होगा वो हमेशा इससे बड़ा होगा, इसलिए हमारा कथन कौन सा सत्य है? ये वाला सत्य है। आप इसे नोट चाहो तो कर सकते हो। क्लियर हो गया? आप दुनिया के किसी भी संख्या से भागा देकर देखना, यहां जो भी पूर्णांक होगा जिससे कि हम भाग लगाते हैं,
इस पूर्णांक से सदैव कम से कम एक कम आएगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कभी नहीं आएगा, 4 तक जाके अटक जाएगा। क्लियर है? इसे मिटा दो। अब आइए किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम मौसम ही निकाल रहे हैं ना। 1 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दिया हुआ बच्चे? 135 और 225, 25 की 25। देखो हमको ए और बी मानना पड़ेगा। हमने ये चीज देख लिया कि ये जो यूक्लिड विभाजन पढ़ने का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमको जो मौसम निकालने के लिए कहा, एचसीएफ निकालने के लिए कहा, तो ये यूक्लिड विभाजन पढ़ने का क्या है बेटा? आपको ए और बी दो पूर्णांक हमेशा दिया हुआ रहेगा। ए और बी दो पूर्णांक हमेशा दिया हुआ रहेगा। अब आप भाग देकर उस मेथड से दो चीज आप दो पूर्णांक प्राप्त करते हैं, एक क्यू प्राप्त करते हैं, एक आर प्राप्त करते हैं। यानी ए के लिए बी क्यू प्लस आर, किसके लिए? ए के लिए बी क्यू प्लस आर का जो आपसी संबंध है, इसी संबंध को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ए के लिए बी क्यू प्लस आर का जो आपसी संबंध है, तालमेल है, इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर है? चलो अब इसको देखते हैं। यहां लिखेंगे चूंकि क्लियर है, बड़ा कौन है? 225। 135 बड़ा है, 135 से बड़ा है कौन? 225। तो हमने अभी क्या देखा था बाबू कि बी हमेशा शेषफल से बड़ा है, यानी यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर जो 2 आया इससे ये हमेशा बड़ा होगा, लेकिन इससे तो ये हमेशा बड़ा होगा ना, होगा ना? तो जो बड़ा होगा आप उसको ए माने, क्योंकि ए बी में भी अगर संबंध देगा, ए बी में भी अगर संबंध देगा तो ऐसे करके देगा, ये वाला कथन सत्य होगा, क्योंकि बी से हमेशा ए बड़ा होगा। मैं भी छोटा पर भी रख के दिखा दूंगा, छोटा पर भी रख के दिखा दूंगा, ठीक है? अब इसको हल करने के लिए ये हमारा इसलिए ऊपर में 2 नुक्ता बराबर में, 1 नुक्ता ऊपर देंगे बिंदी, ये होगा, इसको पढ़ेंगे इसलिए, ठीक है? और 2 सीधा पे, 1 नीचे, इसको पढ़ेंगे चूंकि आज पहला दिन है इसलिए मैं बता देता हूं। इसलिए ए बराबर 225, बी बराबर 135, ये हो गया। अब इसका आपसी संबंध देखेंगे। आपसी संबंध में क्या देखेंगे? ये जो इतना चीज निकाल लिए, अब यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, आप दोनों में से कुछ भी लिख दो। क्लियर? अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम बना रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ए चाहिए, बी क्यू चाहिए और प्लस में आर चाहिए। तो इस वाले क्यू को गुना के रूप में ले लीजिए, लो कर दिया। अब ए हमारा कितना है? 225, हम यहाँ 225 लिखेंगे। बी हमारा कितना है? 135, इसको लिख दिए। अब आ जाओ इधर साइड,
इसे मिटा दूं, चलो जगह कम है। 135 और 225, इसको अगर हम भाग देंगे तो देखो 135 है, 100 गुना 235 गुना 70, 270 हो जाता है। 225 में ज्यादा हो रहा है तो एक बार में इसको हम दे देंगे 135। आप लोग साथ साथ 900, ये तो बन ही जाएगा ना, बनाते जाइए, साथ साथ बनाओ। अब 5 में 5 गया 0, देखो ये 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, यहाँ क्या बचा 1 में गया खत्म। अब पहले एक टर्म के लिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये किताब में दिया हुआ है ना। हमको प्राप्त क्या हुआ बाबू, ये हुआ प्राप्त क्यू और ये हुआ आर, क्लियर है। तो गुना में क्यू के जगह पर क्या है ए, प्लस आर के जगह पर क्या आया 90, क्या आर के जगह पर 0 आया, यहाँ 0 आया नहीं ना। जब तक यहाँ पर शून्य नहीं आ जाए, कट्टम कुट्टा नहीं आ जाए, तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ लगाएंगे कॉमा, यहाँ लिखेंगे आर जो है वो बराबर नहीं है 0 के, तो बराबर नहीं है तो इस बराबर को काट देंगे, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। बराबर का साइन इक्वल का साइन लगा के उसको काट देंगे, इसको बोलेंगे नॉट इक्वल, क्लियर है। अब इसको आप ये घेरा लगाते हो, 135 को आप यहाँ उतारते हो। अब देखो 90 गुना 180 हो जाता है, तो एक बार में देंगे कितना होगा 90, 5 के 5, इसको घटाओ, 13 में से 4 गया, सॉरी 13 में से 9 गया 4। अब एक टर्म और लिखेंगे। अब हमारा देखो नया ए ये बन गया, ये जो आर था अब ये बी बन गया, यहाँ से आया क्यू, अब नया आर ये बन गया, बना ना। तो अब ए को लिखेंगे यहाँ पर बराबर, बी को लिखेंगे, बी के जगह पर बी है ना, बी के जगह पर ही ना लिख रहा है, तो कितना है 90 गुना क्यू के जगह पर क्या आया ए, प्लस आर के जगह पर क्या आया 45। क्या अभी भी आर का मान 0 है, नहीं ना है। यहां लगाएंगे कॉमा, फिर से लिखेंगे आर बराबर 0 नहीं है, आर नॉट इक्वल 0, क्लियर। अब देखो फिर से इसको यहां ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये वाली चीज उठ के यहां आता है, अब इतना का ऊपर का काम खत्म। अब नया के लिए ये जो 90 है ना, ये बन गया हमारा ए, ये 45 बन गया हमारा बी। तो पहले इसको बैठाओ, ये 90 बन गया ए, 45 बन गया बी, गुना ये जो क्यू है यहाँ पर, क्यू का जगह खाली है, क्यू बाद में बैठाएंगे, क्यू बिठाएंगे, 45 गुना 90, बताओ ये कट के 0 आ गया, कट गया ना, कुछ नहीं है तो 0 है। तो Q के जगह पर हम क्या लिखे 2, वही है ना Q, ये आपका Q हो गया नया और ये हमारा R हो गया, R कट गया 0 है, 0 का मान पड़ा है। तो 45 गुना 90, 90 तो मेरा यही उड़ गया, अब 0। अब देखो R के जगह पर 0 आ गया ना, क्या आप 900 में इसको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि वो पूरा कट गया। अब यहाँ कोई पूर्णांक है ही नहीं, पूर्णांक होता तो हम इसको यहाँ पर घेरते, फिर से ये 45 को यहाँ उतारते, पूर्णांक तो नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो इसी जगह पर आके रुक जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R बराबर 0, लिखे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए चूंकि R बराबर 0 इसलिए HCF, आप हिंदी में मौसम भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें, ब्रैकेट लगाएंगे। याद है कि HCF और इस ब्रैकेट के बीच में कोई इक्वल का चिन्ह ना हो, क्लियर है। किस किस का निकालने के लिए दिया था 135 और 225, यहाँ लिखेंगे 135 225।
अब एक चीज याद रखना, अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं कि इसको अगर मैं जगह चेंज कर दूं यहाँ लिखने के क्रम में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आप 135 पहले लिखो, 225 बाद में लिखो, 225 पहले लिखो, 135 बाद में लिखो। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वल। मौसम कौन सा होता है? ये जो सबसे अंतिम में जो बी होता है वही हमारा मौसम होता है। अब ये निकल गया 45, ये है हमारा आंसर। लो मिटा दे इसको। दूसरा क्वेश्चन दिया है बाबू, ये हो गया 1 का 2, 196 यानी 196 और 38,220, 38,220। देखो ये बड़ा है। अब चुकी तुकी लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप खुद लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चुकी इतना यानी इसके तरफ घुमा देना, 196 से ये बड़ा है इसलिए ए इतना मान लेना, बी इतना मान लेना। मैं डायरेक्ट मान लेता हूँ। यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया हमारा, जो बड़ी संख्या होगा वही ए होगा, 220 कॉमा बी बराबर कितना है दिया हुआ है 196। अब भाग देते हैं 196 को 38,220 से। तो अब यहाँ पर लगाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमको निकालने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ऐसे लिख देता हूं, प्रमेय से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बाबू ने ए कितना है हमारा 38,220 है ना, ए बराबर बी कितना दिया हुआ है 196। अब इंटू, अब 196 को भागा देकर देखिए 196 को अगर आप भागा देंगे एक बार में अगर देंगे तो 196 घटाते हैं कितना आता है, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया तो बचा 8, 2 में से 1 गया 1, 186 में 196 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ से एक संख्या नीचे उतरेगा 2, ठीक है। अब 2 निकलेगा तो 196 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86, 9 1 9 8 17, यानी अगर 9 बार में देते हैं कितना आता है बाबू 17 64। इसको घटाइए 12 में से 4 गया बचा 8, यहाँ कितना बचा 5, 15 में से 6 गया तो 9, 7 में 7 गया खत्म, 1 में गया खत्म, यहाँ से उतर गया क्या 0, ठीक है 980। 196 को 5 से अगर आप गुना करते हैं 6 5 30, 9 5 45 और 3 48, 5 एकम 5 4 9, 980 पूरा कर जाता है। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ देंगे 980, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखो एक ही बार ये हमारा ए है, हमने तो ये ऑलरेडी लिख दिया है, ये हमारा बी है। हमें जरूरत किस किस चीज की थी,
क्यू और आर। तो एक टर्म में ही ये हमारा बन जाएगा, गुना किससे करेंगे बाबू? 195, ये दोनों आपस में गुना होगा ना, तो 196 गुना 195, 196 गुना 195। अब प्लस में शेष कितना आया? कुछ नहीं आया तो जीरो। अब यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि r बराबर 0, इसलिए HCF कितना कितना का? 196 और 38,220 का बराबर कितना आया? देखो यहाँ नीचे कहीं ब्रैकेट नहीं बना है, तो ये वाला जो है जिससे हमने भागा दिया था, यही वाला बन जाएगा इसका HCF, यानी 196। ये हो गया आपका आंसर। चलो उतारो, उतर गया, मिटा दे इसको। आ जाओ एक का 3 नंबर पर। एक का 3 में कितना दिया है? 867 तथा 255। 867 और 255, लो इसको फ्रेश करके लिख देता हूँ, 255। एक मिनट, देखो ये हमारा 867 बड़ा है, तो हम a बराबर 867 कॉमा लगा दो, लो, और b बराबर क्या मानेंगे? 255। क्लियर है? अब फिर से सजाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये कॉमा है बच्चे, इसका कॉमा है। क्लियर है? तो फिर से हमारा संबंध वही, बार बार एक ही संबंध बन रहा है। ये हमारा दिया हुआ कितना बाबू? 867, यानी कितना पुराना है। अब जितना टर्म में पूरे, और b कितना दिया हुआ? 255 गुना, हमें q चाहिए और हमें r चाहिए, तो ये है 255 और ये है 867। लगेगा भाग? लगाओ। अगर इसको आप 2 3 6 50 150 7.5, अगर हम 3 से देंगे तो 3 से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा रे? 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 या 15 1 16, 1 3 गुना 6 1 7, 765। अरे इसको सब यहीं से गुना कर दो ना, 5 या 15 के 5 हाथरा 1, 5 या 15 1 16 के 6 हाथरा 1, 5 गुना 10 और सॉरी 3 गुना 6 और 1 7। क्लियर है? अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। देखो अभी भी शेष बचा हुआ है, तो हमारा एक पल के लिए ये a है, ये b है, और ये जो निकला ये q है, और ये r है। तो अब q रखो यहाँ पर 3, r रखो यहाँ पर 102। क्या r 0 आया? नहीं आया। तो हर वीडियो पहले भी जितना मतलब पहले बनाए 1 नंबर में r नहीं था तो कॉमा लगाकर यहाँ हम लिखते बढ़ते थे, r बराबर 0 नहीं है। 2 नंबर में तो एक ही बार में कट गया, तो r बराबर 0 नहीं है, लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ी।
उसकी आवश्यकता ही नहीं थी हमें। अब फिर से आगे बढ़ेंगे, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला 255 उठ के यहाँ चला जाएगा। अब देखो ये हमारा हो गया नया ए, ये हमारा हो गया बी। फिर से सजाओ, ए को लाओ, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं ऊपर वाले से, इसको लाओ। ए कितना है 255 बराबर बी कितना है 102, गुना देके छोड़ दो 102, 1 गुना 200, 2 गुना 4। अगर हम इसको भगा देते हैं तो कितना आता है 204। अगर यहाँ 2 से देते हैं तो 2 गुना 4, 2 0 0, 2 एकम 2। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5 में से 4 गया 1, यही होगा ना 5 के 5 यानी 51 आएगा। अब हमारा ये हो गया Q और ये हो गया 51 R। तो हमको Q के जगह पर क्या चाहिए बाबू 2 प्लस 51 R के जगह पर क्या चाहिए 51। ये है 51। क्या अभी भी 0 है? 0 नहीं है तो यहाँ कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे R नॉट इक्वल 0। फिर से आगे बढ़ेंगे, आप ये 51 को ब्रैकेट के अंदर लेंगे, ये वाला 102 यहाँ लेंगे। अब ये बन गया 51 हमारा B, ये है हमारा A। हमको चाहिए यहाँ पर Q और यहाँ से निकलेगा R। तो 50 गुना 100, 51 गुना 102। तो देखो या तो 8 दो या तो 0 लगा दो, तो R निकल गया यहाँ से, Q निकल गया यहाँ से। तो अब इस नए के लिए हमारा A हो गया 102 बराबर B कितना है 51 इंटू Q कितना आया 2 प्लस R का मान 0। अब देखो 0 आ गया ना, चाहे यही कॉमा लगा के लिख दो R इक्वल 0, या फिर आप यहाँ लिखो चूंकि R बराबर 0, ठीक है। इसलिए HCF किसका 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 दिया था यही ना 867 255। तो 867, 255 बराबर कितना आ गया, लास्ट में जो आएगा यहाँ B के जगह पर यही हमारा हो जाएगा HCF। ये 51 हो गया हमारा आंसर। उतारिए, हो गया ना, मिटा दे। तो अब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर नेक्स्ट क्लास, और YouTube वाले मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों आपको अगर मेरा क्लास पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। मेरा पूरा का पूरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।